हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सो ये व्लॉग होने वाला है एक म्यूज़िकल प्ले के बारे में, जो कि मुझे सरप्राइज़ दिया था सिद्धांत ने टिकट्स बुक करके, क्योंकि मैं बहुत टाइम से ये प्ले देखना चाहती थी एंड मुझे नहीं पता कि उसने टिकट्स बुक कर दिए हैं एंड आई वॉज़ रियली सरप्राइज्ड, क्योंकि मैं ये प्ले बहुत सालों से देखना चाह रही थी। सो थैंक यू सो मच बेबी। सो यहाँ हम अभी रास्ते में हैं और अभी हम जा रहे हैं NMSCC, क्योंकि वहाँ पे ये प्ले होने वाला है। और जिस प्ले का नाम है मुगले आज़म म्यूज़िकल, ये बहुत सालों से होता हुआ आ रहा है। आई मीन 10 साल तो हो गए एंड बहुत ही खूबसूरत प्ले है। सो आई वॉज़ वेरी एक्साइटेड। इट जस्ट हम थोड़ा सा लेट हो गए थे, तो हम बस फटाफट भाग रहे थे कि बस हमें ट्रैफिक ना मिले। और यहाँ हम पहुँच गए हैं द वन एंड ओनली NMSCC, जो कि बहुत खूबसूरत ऑडिटोरियम है। आप सब ने वहाँ जाके प्लेस देखे होंगे, बहुत खूबसूरत है। और बस हम यहाँ पे भाग रहे थे क्योंकि मुझे स्टार्टिंग मिस नहीं करनी थी और मैं बीच में जाके ऑडियंस को डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी। बट यहाँ हम टाइम पे थे, थैंक गॉड हम टाइम लिया मैंने। सो बस अभी हम यहाँ से एंटर कर रहे हैं और मैंने कुछ क्लिप्स आपके लिए शूट करी थी, क्योंकि अंदर अलाउड नहीं है फ़ोन यूज़ करना या क्लिप्स लेना, बट जस्ट टू शो यू गाइज दैट इतना प्यारा प्ले है कि आप भी इसकी कुछ झलकियाँ देखें और थोड़ा सा लालच में आके आप भी जाएं देखने के लिए, क्योंकि अच्छी चीज़ कौन नहीं देखना चाहता, कोई भी मिस नहीं करना चाहता, राइट। तो यहाँ यू शुड ऑल्सो गो गाइज। इस म्यूज़िकल प्ले को डायरेक्ट किया है फराज अब्बास खान ने, और इसके कॉस्ट्यूम्स करे हैं द वन एंड ओनली मनीष मल्होत्रा। ओ माय गॉड, आई मीन इतने कलरफुल कॉस्ट्यूम्स थे, इतना प्रिटी लग रहा था स्टेज, जब सारी लड़कियां अलग अलग लहंगों में दे वर डांसिंग एंड सिंगिंग लाइव। इमेजिन, आई मीन मैंने तो पहली बार देखा कि जो एक्ट कर रहा है वो लाइव गा भी रहा है, तो ये मेरे लिए एक बहुत सरप्राइज वाली बात थी, जो कि एक मेन पॉइंट भी है कि एक अट्रैक्शन पैदा करती है वो प्ले में। जब आर्टिस्ट गा भी रहा है तो वो उसको और नेचुरल तरीके से वो पेश करते हैं, जो कि बहुत अच्छा लगता है। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा एंड आई मीन एवरीथिंग अबाउट दिस प्ले वॉज रियली नाइस। द म्यूज़िक, द लाइटिंग, स्पेशली वो जो विजुअल्स आ रहे थे ऑन द स्टेज, डबल स्क्रीन जो उन्होंने बनाई थी, इट्स लाइक अ कर्टन, पहले कर्टन आता था, देन उस पर एक प्रॉपर लाइट से एक विजुअल क्रिएट करते हैं एंड ऑल। तो इट वॉज रियली नाइस एंड आई टेल यू, पूरा ऑडिटोरियम भरा हुआ था, एक भी सीट खाली नहीं थी गाइज, एक भी सीट। इतनी भीड़ थी यहाँ पे, बट मुझे तो बहुत मज़ा आया, क्योंकि मेरे लिए तो बहुत डिफरेंट एक एक्सपीरियंस था, क्योंकि मैं तो बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। यहाँ सिद्धांत से पूछ रही थी कि इसको प्ले कैसा लगा। अनारकली। I got confused. ठीक है, ओके। कितनी बार देखा आपने ये शो? मैंने देखा है तीन बार पहले। ओके, सिद्धांत ने ये शो पहले 3-4 बार देखा है। I'm an artist. बट ये शो मैं पहली बार देख रही हूँ एंड आई कांट टेल यू, जो मैं देख रही हूँ वो मैं एक्सप्रेस नहीं कर पाऊंगी। यू गाइज हैव टू कम एंड वॉच इट, Especially at this venue, NMACC. Yes. Because NCP is a great venue, but this venue is unparalleled. ये लाइफ का सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस है मेरा अभी तक का, क्योंकि मैंने इससे बेटर लाइक विजुअल्स एंड ऑल नहीं देखे हैं। विजुअली ये बहुत खूबसूरत प्ले है, क्योंकि मुगले आज़म हम सब ने देखी है, हाउ ग्रेट द मूवी इज। बट जब आप उसको प्ले के दौरान देखते हैं, हर एक आवाज़, हर एक लफ्ज़ इतना प्यारा सुनाई देता है। जब वो घुंघरुओं की आवाज़ आती है ऑडिटोरियम में, एक एक घुंघरू आपको इतना अच्छे से सुनाई देता है। इट्स अमेजिंग। बाकी मैं और बात करूँगी इसके बारे में, आई एम जस्ट टेकिंग इट इन, लाइक मैं भी उसको ऑब्जर्व कर रही हूँ। या इट्स अमेजिंग गाइज, इट्स अमेजिंग। आई विल टॉक मोर अबाउट द शो, बट अभी सिर्फ इंटरवल हुआ है। आफ्टर द शो आई विल टॉक मोर।
Despite everything thrown at him, he never gave up his dream and his passion to make Mughal-e-Azam. The original creator of Mughal-e-Azam, ladies and gentlemen, K. Asif Saab. Of course, the dreams are fine, passion is fine, but to make a movie, you need serious money. So there was a Parsi gentleman in those days, it was called Bombay, and he was making some incredible, very iconic buildings of Bombay, and he had nothing to do with the film industry, and he was warned not to do anything to do with the film industry because in this industry they told him the money only goes and never comes back. But despite all those warnings, he decided to finance this madness which has now become the part of the cultural history of our country, the late G. Mistry Saab. Lyrics, Ayuni. Music, Naushad Saab. Wow. Amazing. Mughal-e-Azam, Act 2. सो मुझे तो ये प्ले बहुत अच्छा लगा एंड मैं तो ये रिक्वेस्ट करूँगी कि जो भी मुगल आज़म के ट्रू फैंस हैं प्लीज़ जस्ट गो एंड वॉच दिस शो जो कि पिछले 10 सालों से हो रहा है. आई मीन इमेजिन कुछ तो वजह होगी कि लोग इतना पसंद कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने इतनी खूबसूरत तरीके से मुगल आज़म को स्टेज पे उतारा है विद द कॉस्ट्यूम, लाइट्स, डायलॉग्स एंड ऑडिटोरियम इतना खूबसूरत है एंड साइड में LEDs लगी हुई हैं ट्रांसलेशन के लिए. इट वाज रियली नाइस गाइज. आई मीन हर एक बारीक से बारीक चीज़ का ध्यान रखा गया है इस प्ले में. कॉस्ट्यूम्स और डबल स्क्रीन जब आती है सामने तो विजुअली बहुत अच्छा क्रिएट होता है एक माहौल सेट स्टेज पे, तो वो बहुत 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 खूबसूरत लगता है. सो या आई मीन दैट्स इट फॉर दिस व्लॉग. बाकी ये व्लॉग अभी आगे भी मैंने कुछ अच्छी क्लिप्स डाली हैं जो कि आपको एजुकेट करेंगी इस प्ले के बारे में, तो प्लीज़ आप देखिए आगे की क्लिप्स, एंजॉय करिए एंड ऐसे ही मेरे व्लॉग्स को प्यार देते रहिए. आई रियली नीड योर सपोर्ट गाइज. आई एम रियली ट्राइंग माई हार्ड and in this journey of mine I really need your support, so please do subscribe to my channel which is Surbhi Shukla and please shower your love. Please like my video, share and subscribe. Okay guys, yeah and मैं बहुत ही जल्दी एक नया व्लॉग लेके आने वाली हूँ जो कि एक सरप्राइज़ विज़िट है टू माई होम टाउन. मैं ऑलरेडी अपने होम टाउन में हूँ अभी, बट ये व्लॉग मैं 2-3 दिन के बाद डालूँगी तो वो आपको तब दिखेगा. बट बहुत ही इंटरेस्टिंग व्लॉग होने वाला है, सो प्लीज़ देखिएगा. एंड सो टिल देन I'll say sayonara, bye and please enjoy the clips. Okay, bye. Mr. Feroz Abbas Khan. Thank you very much, ladies and gentlemen, for being such a wonderful audience. It's 10 years, you don't stop coming and we won't stop performing. Thank you very much. I would like to thank the award-winning technical team, the programming team, and the marketing team of NMSCC. They make sure that we have a very successful performance. I would also like to
a special thanks to the hospitality team. They look after you from the time you enter and the time that you leave from here, and also our very special ushers. They are the nicest people you can ever meet. So thank you very much, Team NNSS. You know, we have traveled with this play all around the world, and there are other productions of mine also you travel. And let me tell you that at this point of time, this is not the best theatre in India by a huge margin, but it is one of the best theatres in the world. We are now only restricted by our imagination and nothing else. And in a very short time, NMSCC Nita Mukesh Ambani Cultural Center is now one of the top cultural centers of the world. And this has been possible only because of one person who had the vision and who had the commitment to give India a world-class cultural center. A classically trained dancer herself, she wanted to give back to society what she got as an artist. Ladies and gentlemen, Nita Mukesh Ambani. Now you just saw Anarkali demonstrating She Sings Live. Would you like to confirm that even Bahar sings live? You would like to hear that, right? So from the land of Rabindranath Tagore and the city of Kolkata, Roopsha Mukherjee. From the land of Samrat Ashok and the ancient city of Patliputra, now called Patna, Neha Sargam. मैं आप दोनों से गुजारिश करूंगा, दरखास्त है कि आप एक छोटा सा टुकड़ा जो है कव्वाली का, कि तेरी महफिल में किस्मत आजमा कर हम भी देखेंगे, किसी के इश्क में दुनिया लुटाकर हम भी देखेंगे। करने वालों का है बस इतना ही अफसाना, तड़पना चुप के आह भरना, घुट के मर जाना। किस दिन ये तमाशा मुस्कुरा कर हम भी देखेंगे, अजी हाँ हम भी देखेंगे। मोहब्बत हमने माना, जिंदगी बर्बाद करती है। ये क्या गम है कि मर जाने पे दुनिया याद करती है। किसी के इश्क में दुनिया लुटा कर हम भी देखेंगे, अजी हाँ हम भी देखेंगे, अजी हाँ हम भी देखेंगे, अजी हाँ हम भी देखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया नेहा और रूपशा, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया।